अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको टीम 10 की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों तो हम लोग लाइव हैं हमारे टाइम के मुताबिक 10:30 बज रहे हैं और जनाब अली आ, एक मिनट जी जनाब, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है आप लोगों के? मार्केट के अंदर थोड़ी परेशानी का मैं देख रहा हूँ कि एक आंधी आने वाली है। उस आंधी में बच के रहना और अपने प्रॉफिट्स बचा के रखना, सेव कर लेना, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी असद भाई, मैं ठीक हूँ। मतलब मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई अभी टीचर से थैंक यू भाई। कासिम भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बाबर भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इनबॉक्स भी आए हुए थे तो भाई एक एक करके ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। तो जिन जिन लोगों ने विश किया है सबको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ट्रैवल लॉस क्या लिखा हुआ है? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम फ्रॉम टर्की। सलाम फ्रॉम टर्की। थैंक यू असद भाई द ग्रेट वन। 120 प्रॉफिट डन। जबरदस्त भाई दानिश भाई, जबरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया। सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मेरे भाई आप सवाल भी तो पूछ लें। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, इसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। यू आर द बेस्ट टीचर एवर। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। $350 लॉस कैसे हो गया? ये कैसे लॉस करके? क्या, किस चीज में एंट्री ले लिए भाई? क्या खरीद लेते हो ऊपर नीचे गलत? क्या चीजें कर देते हो? यू हैव ग्रेट नॉलेज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, वर्ल्ड बेस्ट टीचर। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखें आप लोगों की दुआएं, आप लोग दुआ करते रहा करें इसी तरीके से, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को और मजीद नॉलेज और प्रॉफिट्स के साथ आपको लेके चलते रहेंगे। कैन वी फ्यूचर लॉन्ग सिग्नल्स इन स्पॉट? आई थिंक देयर इज नो हार्म। अगर आपको आता है फरहान भाई, आप देखें, आपके ऊपर है ये सारी बातें। BTC support at EMA 100 in 1 hour. It was such a beautiful long. सीख लिया अली भाई आपने भी। EMS पे आपका हाथ जम रहा है लग रहा है। अच्छा जी दोस्तों, चलें अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया सबकी विशेस का, बहुत शुक्रिया सबकी दुआओं का। अब हम अपने BTC को भी ज़रा देख लेते हैं। BTC को भी अभी थोड़ी सी दुआओं की ज़रूरत लग रही है, मुझे लग रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने खोला हुआ है। आज मैंने डेली के टाइम फ्रेम में खोला हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम में मैं कम खोलता हूँ, कम खोल के दिखाता हूँ, लेकिन आज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं कम बात करता हूँ आजकल, तकरीबन विद इन द लास्ट फ्यू वीक्स मैंने जो डेली के टाइम फ्रेम की बात की है वो कम ही की है। आज जो है वो हम बात करेंगे डेली के टाइम फ्रेम की। फिल वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $20,170। ठीक है, एज अ राउंड फिगर अगर हम बात करते हैं। और बिटकॉइन अभी बड़ी खूबसूरती से 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है। ये जो ब्लू लाइन है ना यहाँ पे, ये आपकी क्लिक हो जाए, हाँ हो गई अब। तो ये देख सकते हैं आप, बड़ी खूबसूरती से बिटकॉइन 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बैठा हुआ है। और आज रात की डेली क्लोजिंग हमारी 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्लोजिंग हमारे लिए मजीद कंसोलिडेशन का बायस बनेगी। ठीक है जी। और जो हमारा रीजन होगा वो तकरीबन 19,500 से 19,500 700 से लेके 20,500 के दरमियान रह सकता है। और वो एक काफ़ी ज़्यादा, समझो, बोरिंग फेज चल रहा होगा। अगर ये 2-3 दिन तक मजीद चलता है इस तरीके से कंसोलिडेशन, तो ये एक बहुत बोरिंग फेज होगा। इसके अंदर कुछ कॉइन उठ रहे होंगे, कुछ कॉइन डाउन जा रहे होंगे, पता ही नहीं चल रहा होगा कि हो क्या रहा है। उसके अंदर एंट्रीज बनाना, उसके अंदर ट्रेडिंग करना एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग
जो न्यू कमर्स हैं स्पेशली वो लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो इस चक्कर के अंदर अगर ये हमारे पास होता है 2-3 दिनों तक, उसके अंदर जो न्यू कमर्स हैं उन लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी है। जरा मुझे फीडबैक में आप लोग दें कमेंट सेक्शन में कि अगर तो कंसोलिडेशन चलती है बोरिंग किस्म की, तो उसके अंदर आप जो न्यू कमर्स हैं वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो जो भी न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने एक हफ्ता हो गया, लेट से 1 महीना भी हो गया, वो लोग भले वो एयरली ग्रुप में है, भले वो यहाँ पे कहीं पे भी है, ठीक है भाई। मैंने कल सिग्नल दिया ही नहीं है सकलैन भाई, क्या बातें कर रहे हो आप। जिस दिन सिग्नल दिया ही नहीं होता उस दिन आप बोलते हो लॉस में, जिस दिन प्रॉफिट हिट हो जाता है उस दिन यार मेरी तो समझ से बाहर। खैर बात है, खैर। अच्छा भाई, मैंने अभी जो बात की है, मुझे पहले आप लोग वो बताएं कमेंट सेक्शन में, मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों ने जो न्यू कमर्स हैं वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे अगर तो बोरिंग कंसोलिडेशन चलती है उसके अंदर नुकसान कर बैठोगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद एक गुड न्यूज़ है मेरे पास, लेकिन गुड न्यूज़ से पहले मैं आप लोगों के कमेंट देखना चाहता हूँ कि भाई वी डोंट ट्रेड, बिल्कुल न्यू कमर है भाई, बता दिया, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। बाइनेंस को बाय बाय, हाँ 1-2 दिनों के लिए बाय बाय कह दो, कोई मसला नहीं है, घूमो फिरो कुछ और कर लो 1-2 दिनों के लिए। अब गुड न्यूज़ हमारे पास ये है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में जवाब भी दे दिया है, गुड न्यूज़ ये है कि एक क्लोजिंग चाहिए आज रात की हमें 20,500 के ऊपर, ठीक है। एक क्लोजिंग चाहिए 20,500 के ऊपर, और उसके बाद जो अगली 4 आवर की कैंडल है उसको भी 20,500 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो वो हमें कंफर्मेशन दे देगी डेली कैंडल की, जहां पे हमारे पास बुलिशनेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बिटकॉइन का जो सफर चल रहा है, इस सफर में इसकी अगली मंजिल का टारगेट है $22,000। और जो आप लोगों को ये ट्रेड दी हुई थी ये वाली, इसका भी टारगेट ही है $22,000। तो जिन लोगों ने डिप की बाइंग की हुई है उनका सेकंड टेक प्रॉफिट आ जाएगा स्पॉट में, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक कर लेना वहां पे दोस्तों, ठीक है ना। अगला टारगेट भी आप लोग मुझे कमेंट में भी बता दें कि अगली रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या मेंशन कर दी है, $22,000 की क्लोजिंग अबव 20,500, नेक्स्ट टारगेट $22,000। ये जरा मुझे कमेंट में आप मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अलर्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम, बिल्कुल यही बोल रहा हूँ नुमान भाई, लेकिन मैंने पुराने मेंबर्स को नए मेंबर्स को मना किया है ना। पुराने मेंबर्स को मैंने बोला वो तो प्रॉफिट बना लेंगे, एक्सपीरियंस लोग बना सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो नए लोग हैं ना वो इसमें लॉस करवा के बैठ जाएंगे और फिर बोलेंगे हमने लॉस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मार्केट ऊपर जा रही थी हमने यहाँ से लॉन्ग कर दिया, कॉइन तो उल्टा गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से अभी जो अगले 2 दिन आ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कैसी चलनी है, कंफ्यूजिंग मार्केट चल रही होगी। कंसोलिडेशन अगर चलती है तो सिर्फ उसमें कंफ्यूजन होती है, और जो न्यू मेंबर होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, वो गलत ट्रेड खोल लेते हैं, जहां से लॉन्ग करना चाहिए वहां से शॉर्ट कर देते हैं, जहां से और फ्यूचर में जाना होता है उनको भी, क्या कह सकता हूँ, ठीक है। 2 कैंडल अबव, बिल्कुल जबरदस्त इमरान भाई, जबरदस्त बेहतरीन हो गया। इथीरियम का देख लेते हैं जुनैद भाई, देख लेता हूँ इथीरियम का, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आज मैं इथीरियम का भी देख लूंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बता दी, रेजिस्टेंस इज अ टारगेट ऑब्वियसली वो बता दिया। अब एक वार्निंग देके जा रहा हूं, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बिटकॉइन की अगर तो कैंडल क्लोजिंग आज रात को $19,000 $19,700 के नीचे अगर हो गई आज रात की डेली की कैंडल, वहां पे अपने स्टॉप लॉस रेडी रख के बैठ जाना। अनटिल और अनलेस आपके पास जो उसके बाद कैंडल होगी ना 4 आवर की, डेली क्लोज के बाद पहली कैंडल 4 आवर की, अगर वापस ऊपर आके क्लोज हो जाए 19,700 के ऊपर, तो वहां से फिर वापस हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम बरकरार रहेगी। वही कंसोलिडेशन फेज हमारा फिर 1-2 दिन तक चल सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, डाउन साइड की एक वार्निंग दे रहा हूँ कि नज़र किधर रखनी है। रोड क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाओ, प्रॉफिट करने के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन दोनों तरफ एक नज़र झांक लो कि इधर से गाड़ी तो नहीं आ रही, उधर से गाड़ी तो नहीं आ रही। पता चला रोड क्रॉस करने के लिए बैठे, ट्रेड खोली, वहां से उल्टे हाथ से गाड़ी आई, उसने आपको उड़ा दिया, मतलब आपकी ट्रेड में नुकसान करवा दिया, ठीक है ना। तो
ये वाली बात है। तो ये जरा मार्केट में अभी चल रहा है। अब जरा हम बढ़ जाते हैं जरा इथीरियम की तरफ। इथीरियम का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इथीरियम का मैंने आपको बोला है कि आप लोगों ने इथीरियम को बाय कर लेना था 12.5 पे। और 12.5 पे मैंने बहुत बार बोला था आप लोगों को, बहुत बार बोला था, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये इन दिनों में भी मैं बोल के गया था, सितंबर के आखिरी हफ्तों में। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत बार हम इसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। 12.5 पे अगर आपने नहीं उठाया, ठीक है, तो वो आपने खुद फिर गलती की है। उसमें फिर मैं नहीं कर सकता, कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी अपनी ट्रेड है जिसमें मैंने खुद इथेरियम की एंट्री ली है। आप अल्लाह भला करे, 1259 से। खैर वो मैंने अब ट्रेड बंद कर दी है क्योंकि इथेरियम अभी काफी ज्यादा एक वीक सिनेरियो में चल रहा है। तो इथेरियम की मेरे ख्याल से मैंने 13.50 पे मैंने एग्जिट कर दिया था। आज या कल किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कब किया था, लेकिन मैंने कर दिया था। ठीक है ना, मेरा ख्याल से कल किया था मैंने, हाँ। तो इथेरियम तो मैंने अपनी ट्रेड बंद कर दी है। अब यहाँ पे अगर आपने एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो ईएमए पे उठा लो। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम खोलो और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाओ जो मैंने लगाई हुई है। और अगर कहीं पे एंट्री लेनी है ना, तो ईएमए पे लो। अब जैसे ये हमें एंट्री क्या दे रहा है, $1335, $1347। इस तरीके से पार्ट्स के अंदर एंट्री लो और यहाँ पे बहुत थोड़ी सी लेना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लेना। ठीक है, अब जैसे आपने कोई चीज बाई की है 1335 पे, वो आप निकाल दो 1345 पे, 1346 पे, जो भी अगली ईएमआई आपकी बन रही है। अब अगली रेजिस्टेंस इथेरियम की आती है 1375 पे। ठीक है, $1375 पे अगली इथेरियम की रेजिस्टेंस आ रही है। बेसिकली यहाँ 70 से 75 की बेसिकली $5 का आपका जोन है जो आपको अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देगा। इस चीज में, इस रेंज के अंदर आप जो है इथेरियम को सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर लेट से आपकी एंट्री यहाँ की है 70, 1350, 1345 इस तरह की, तो अगला टारगेट आपके पास ये होना चाहिए हर हालत में। उसके बाद हम बीटीसी का वेट करेंगे कि बीटीसी अगर अच्छा रिएक्शन दे देता है हमें और $22,000 की तरफ बढ़ता है, तो वहां से मुझे लगता है इथीरियम का फिल वक्त अभी शॉर्ट टर्म में क्विक टारगेट हमारे पास एक होना चाहिए $1,400 का। ठीक है, मुझसे अभी कोई पूछ रहा था कि भाई, एक पर्सनली मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो उससे मुझसे पूछा, तो मैंने भी उसको सेम चीज बताई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, $1,400 मुझे लगता है क्विक इंस्टेंट में, मुझे लगता है ये थीरियम अपना टर्नओवर ले सकता है। ठीक है जी दोस्तों, तो ये इथेरियम का भी एनालिसिस मैंने कर दिया है। इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट 1250 तक इसकी अच्छी सपोर्ट है। वहां की अगर ये डिप लगा ले तो बेहतरीन हो जाएगा, वहां पे आप इसको क्विक ले सकते हो थोड़ा बहुत। और शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है ये 1500, बल्कि नहीं, 1 मिनट, 1400 मेरा पहला टारगेट था। ठीक है, 1400 मेरा पहला टारगेट था इसका। इसके बाद 1500, 1800 और $2,000। $2,000 से मुझे ऊपर जाता हुआ फिल वक्त इथेरियम नहीं लगता, इवन अगर हमारी रिलीफ रैली आती है। ठीक है, 1800 मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा इथेरियम के लिए फेस करना। 1800 से ऊपर क्रॉस ओवर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ना 200 EMA आपका आके बैठ जाएगा इथेरियम के लिए ना। तो उस मूविंग एवरेज को डेली के टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर करना बहुत मुश्किल होगा इथेरियम के लिए। तो लेकिन फिर भी मैंने बोला है कि अगर बीटीसी अच्छी खासी एक रिलीफ रैली लेता है और बीटीसी भी अगर $30,000 तक जाता है, तो मुझे लगता है वहां पे इथेरियम भी अच्छा खासा एक पंप ले सकता है और 200 EMA को क्रॉस करके $2,000 तक जा सकता है। ठीक है जी, अब तो गया पंप, अब क्या? नहीं नहीं, अब क्या हो गया? सारी बातें बता रहा हूँ, बता भी रहा हूँ अभी कहाँ एंट्रीज बन सकती हैं। पूरा सुन लो, फिर समझ लो, फिर कुछ बोलना। ठीक है, असल भाई 20K पर 1 EMA डेली ये टेस्ट करेगा बीटीसी। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। असल भाई प्लीज पोस्ट पर रिप्लाई। ओके उमर भाई, ठीक है। सर BTC.D पर भी रेजिस्टेंस पे बैठा है, 41 का ब्रेक किया है। जी सर, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी ब्रेकआउट अगर हमें मिलना है ना,
वो मिल रहा है 42 पे। और जब बीटीसी पंपिंग दिखाएगा ना अपनी, वहां पे बिटकॉइन के अंदर आपकी जो मेन पंपिंग नजर आएगी ना, एक मिनट, कॉइन मार्केट कैप में अगर आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी ना, ये पहले सपोर्ट बनाएगा अपनी। एक मिनट यार, इसको मैं वेरीफाई कर लूँ, ये ग्लिचेस जो मारते हैं ना, मुझे तो डर ही लगता है इसका बताते हुए। हाँ, आप लोग जो है बोल रहे होते हैं कुछ और नजर आ रहा है आपको, मुझे कुछ और नजर आ रहा है, तो मैं इसका डबल चेक करता हूँ। एक मिनट, चलो भाई सही बता रहा है। चलो भाई, बिटकॉइन डोमिनेंस अभी बैठी हुई है बीटीसी 40.2 पे। अब 40 की जो है रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये बनाएगा क्या, सपोर्ट यहाँ पे अपनी कायम करेगा। सपोर्ट कायम हो जाएगी, फिर वहां से ये पंपिंग देगा अगली रेजिस्टेंस पे जो कि 42 पे बैठी है। और $22,000 पे जब बीटीसी जाएगा, तो मुझे लगता है वहां पे अगर हमारे पास मार्केट कैप इंक्रीज ज्यादा नहीं हुआ तो डोमिनेंस तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, जिसके अंदर आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ डोमिनेंस ही बढ़ेगी, मार्केट कैप इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रिलीफ रैली का मतलब ही यही है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, नया न्यू मनी इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जिसमें आप लोगों ने नजर रखनी है अगर आप लोगों की ट्रेड्स एक्टिव हैं इस दौरान। ठीक है जनाब। और इसके अलावा जहां तक हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस की मोमेंटम की बात करते हैं, तो मैंने वो आपको बता दी है, डेली क्लोजिंग पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट बैठे हैं अभी फिल वक्त। डेली क्लोजिंग अच्छी नहीं होती है तो वहां से मार्केट की जो है ना टांगे हिल जाएंगी और मार्केट वहां से गिर भी सकती है, जो कि मैंने आपको बताया भी है क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये बात है सारी की सारी दोस्तों। अच्छा, अब जहां तक सिग्नल की बात है, सिग्नल में मैं सोच रहा था आप लोगों को लिंक दूं आज। लिंक्डइन लिंक ने थोड़ा जल्दी ही पंपिंग दिखा दी है, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपने, अल्लाह भला करे, आपका कोई किसी कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है, किसी चीज में एंट्री बनानी है, तो ये आपने जरूर याद रखना है कि कॉइन अच्छा हो। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को डॉट की अभी ट्रेडिंग दे दूं। ठीक है भाई, लास्ट वाले तो हमारे टारगेट हिट हो गए थे। यूएसडीटी को सर्च कर रहा था मैं। ओहो, क्या हो गया, डॉट स्लैश यूएसडीटी। ठीक है जी, चले यार ऐसा करते हैं, आज डॉट की ले लेते हैं ट्रेड, स्कैल्प आई मीन। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें सेम सिमिलर होंगी, बहुत सारी चीजें। क्या प्राइस चल रही है, इसको ऐसा करते हैं 39 तक, 37 38 तक प्राइस चल रही है, तो 39 से ऊपर बाय नहीं करना। और डॉट को 15 पे कर देते हैं हम यहाँ पे। टेक प्रॉफिट में ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंज कर दूंगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ी ज़्यादा रिस्की बैठी है, तो उसके अंदर हम उसी हिसाब से एडजस्ट भी कर लेंगे। 54 बल्कि 53 कर दो इसको, 669 भी कर दो, 590, 669। चले भाई, ये ठीक लग रही है। तो डॉट अभी बड़ी खूबसूरती से ईएमएस पे बैठा हुआ है, और मोमेंटम इसका ये है कि ये ब्रेकआउट करेगा 200 ईएमए को। नहीं करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास बन जाएगी दोबारा। तो खरीदारी के लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा रेडी रहिएगा। सिग्नल गायब हो गया, एक मिनट यार, इसको नीचे ले आता हूँ। नजर आ गया भाई। चलिए जी दोस्तों, ये जरा देख भी लें आप लोग आराम से, और इसको ये भी कर लें, नोट डाउन कर लें, लिख लें। जो लोग न्यू कमर जो कर रहे हैं, वो उनसे यही गुजारिश करूंगा कि ये ना लें। मतलब जो लोग अभी न्यू कमर आए हुए हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो ये ट्रेड ना लें। इसके अलावा अगर वो चाहते हैं तो इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग आप कर लो। और अगर इसका जहां तक स्टॉप लॉस की, अगर लाजमी स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए, तो 595 पे स्टॉप लॉस का आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये बात है टोटल अभी इसकी थी डॉट की। आपको पता है डॉट में हमेशा प्रॉफिट हमें ज़बरदस्त किस्म का होता है, हमेशा डॉट मायूस नहीं करता है हमें। अगर डॉट की, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट और डॉट का अगर हम सारा चक्कर देखें, तो डॉट में हमें काफ़ी ज़्यादा एक जो है ना ओवरऑल हमें मिलता है। क्या प्राइस चल रही है,
अगर ये सारे टारगेट हिट कर दे, ऑलमोस्ट 10%, ऑलमोस्ट 10%, वैसे हो गए, एक मिनट मैंने गलत किया वैसे। अगर ये बाइंग हमें थोड़ी और मजे की करवा दे, 6:30 तक करवा दे, तो 10.5% का इजी प्रॉफिट हमें बन सकता है यहाँ से। देख रहे हैं आप लोग। अगर हम बात करते हैं आपकी क्या कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बताया था मैंने आपको से 550, नहीं 595 ना, ये हमारा स्टॉप लॉस। ये रहा बाइंग, कहाँ तक है, 15 ना, एक मिनट, चलो 20 तक भी अगर कोई कर लेता है बड़ी बात है। एक तो आप लोग बाइंग भी नहीं करते हैं ना, मसला सारा आप लोगों के साथ ये है। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है आपका, ऑलमोस्ट 3:1 का रिस्क, 3:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है आपका। ठीक है भाई, देख लिया, चेक कर लिया, एंजॉय कर लिया। अब जरा आप लोगों के थोड़े सवाल जवाब पे आ जाता हूँ। ये चले भैया, बीटीसी अपडेट दे दें प्लीज। उसामा भाई आप जरा लेट हो गए हो, रिवाइंड कर लो वीडियो को। तो भाई बीटीसी बाय, तो भाई बाय है बीटीसी, एक वन एंट्री है, शॉर्ट किया है, लिक्विडेशन है, बाय किया हुआ है, लॉन्ग किया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। 23,000 लिक्विडेशन किया, शॉर्ट किया है, लिक्विडिटी। तो शॉर्ट कहाँ से किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। आपने बाई किया था, फिर लिक्विडेशन कहाँ से आ गई। ये स्पॉट ट्रेडिंग करवा रहे हैं जी भाई, स्पॉट ही करवाता हूँ मैं आप लोगों को वैसे तो, और तो कुछ करवाता नहीं हूँ। तो स्पॉट के अलावा तो नथिंग एल्स। मैंने आज तक आप लोगों को ना ही स्पॉट के अलावा कुछ आगे पीछे करवाया है, बस स्पॉट ही करवाता हूँ। ठीक है, तो जनाब ये है, बस स्पॉट ही करवाता हूँ आज की आपकी स्कैल्प। आप लोग आराम से इसकी पिक्चर पिक्चर ले लें, मैं एक आध सेकंड और रुक जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये नजर आ जाए। ठीक है जी दोस्तों, चलें जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन खत्म करेंगे, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।